एक बार ऋषभ देव जी महाराज किसी वन में गए, क्योंकि संत जो होगा वो एकांत ढूंढेगा, और वन में जाकर के भजन करने लगे तो वहां पर कोई गाय चराने वाला, कोई गवाला चला गया। उन्होंने देखा कि भैया बड़ी बड़ी दाढ़ी है और चेहरे पर बड़ा तेज है, लगता है कोई संत बड़े हैं। उसने जाकर के गांव में खबर कर दी कि महाराज हमारे जंगलों में एक संत आए और बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत तेज उनके माथे से झलक रहा है। अब तो भैया गांव वाले मिलकर के सारे बाबा के चरणों में गिर पड़े। प्रभु आशीर्वाद दो, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, झाड़ा लगा दो, फूंकी लगा दो, अरे बाबा हमारा हाथ देख दो, बाबा हमारी किस्मत बना दो, बाबा हमारी किस्मत देख दो, अरे हम बड़े दुखी हैं। ऋषभ देव जी सोचने लगे, इस दुनिया से हटकर मैं इस वन में आकर के भजन के लिए आया और यहाँ भी इस दुनिया ने मुझको ढूंढ लिया। अब देखिए, संत इतने बड़े थे, चाहते तो वो 1 मिनट में झाड़ा लगाकर उनके सभी कष्टों को दूर कर सकते थे, लेकिन उनको पता है आज यदि मैंने चमत्कार दिखाया तो फिर सारे के सारे ये 100 आए हैं तो 1000 लेकर के आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया हम पे तो कुछ नहीं आता है, हम तो बाबा है, केवल भजन करते हैं। अरे महाराज, भजनानंदियों के पास ही तो शक्ति होती है। कहते हैं संत विप्र ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आप संत कृपा से, तो भगवंत कृपा से बड़ी संत कृपा है। वो कहने लगे भैया हमें भजन करने दो ना। जब ज्यादा ही गांव वाले पीछे पड़ गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे करना, तुम कल लाना। आज बहुत सी जगह देखा हो ना, मंगलवार शनिवार को भैया मिलने का समय माता जी से, बाबा जी से, गुरु जी से। ऋषभ देव जी ने यही सोचा कि भैया इनको दिखाना तो पड़ेगा, यदि माया से दूर रहना है तो उन्होंने कह दिया भैया कल लाना, मंगलवार है, कल हम झाड़ा लगाएंगे। अब भक्तों को संतुष्टि मिल गई, भक्त चले गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि चलो बाबा ने आज बुलाया था तो चलते हैं भागे भागे। अब वहां जाकर के देखा तो क्या देखा, ऋषभ देव जी ने अपने ऊपर पूरा शरीर पे गोबर लगा लिया था और बड़ा सा पत्थर अपने शरीर पे रख लिया। गोबर भी ऐसा लगाया, गाय का सड़ा हुआ गोबर होगा जिसमें दूर दूर से बदबू आए। अब जैसे ही वो बाबा के पास पहुंचे, दूर से बदबू आई, सबने अपनी नाक पकड़ ली। अरे कैसा बाबा है, नहाया भी नहीं और जाने कहां से इतनी गंदगी में से लोड करके आ गया। और बाबा को, अरे ऐसे कोई बाबा थोड़ी होते हैं, और सबकी सब वहां से नाक बंद करके चले गए। ऋषभ देव जी कहने लगे भलो हो गौ मैया का, देखिए गोबर भी आज कितना काम आ गया। आज गुरुओं को ऐसे ही नहीं कहा जाता कि गुरु गोविंद तो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु तो वो साधन है जो हमको प्रभु से जोड़ता है। भाई एक आजकल गुरु क्या है, बहुत सुंदर बात, आजकल गुरु कहाँ रह गए और कैसे रह गए। एक महाराज जी, एक शिष्य था, उसको गुरु जी के चरण सेवा करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। एक दिन शिष्य गुरु जी के चरण दबा रहा था। रात को 9 बजे भोजन पानी करके वो गुरु जी की रोज चरण सेवा करके सोता था। अब गुरु जी को भी चरण दबाने में बड़ा आनंद आता था, शिष्य मेरे चरण दबा रहा है। अब महाराज 9 बजे उसने चरण दबाने शुरू किए, 10-11 बज गए। अब शिष्य ने सोचा कि गुरु जी एक भी बार मना नहीं कर रहे। उसने सोचा शायद गुरुजी सो गए होंगे। अब वो शिष्य जैसे ही खड़ा होकर के उठकर चलने लगा, गुरुजी ने आवाज लगाई, अरे रामदास कहाँ जा रहे हो। रामदास ने सोचा भैया गुरुजी तो जग रहे, लगता है आज गुरुजी के पैरों में कुछ दर्द ज्यादा होगा, इसलिए शायद नहीं बताया होगा। आओ बैठो रामदास। अब रामदास फिर बैठ गया, दूसरा पैर गुरुजी ने और आगे कर दिया, बेटा भी आप पैरे और दबा। अब गुरुजी ने बात बातों में पूछ लिया, बेटा एक बात तो बता, तुम कितने भाई हो। रामदास कहने लगा गुरुजी 4 भाई हैं। अब पैर दबाते दबाते शिष्य को मतलब सुबह के 3 बज गए, लेकिन गुरुजी ने पैर दबाने से मना नहीं किया। मन में फिर सोचा कि भैया सुबह पर में 4 बजे उठना है, 1 घंटे आराम कर लेता यदि गुरुजी बोलते तो। अब उसने सोचा शायद गुरुजी सो गए। अब
उसने फिर जैसे ही उठ करके चलने लगा, गुरुजी की फिर आवाज आई, अरे रामदास कहाँ जा रहे हो? रामदास कहने लगा, अभी तो गुरुजी जाग रहे हैं और मना नहीं कर रहे। गुरुजी ने फिर कहा, वो पैर हटाया, दूसरी बार फिर आगे, अगला वाला पैर फिर कर दिया। रामदास ये बताओ कितने भाई हो? रामदास कहने लगा, गुरुजी 3 भाई हैं। गुरुजी कहने लगे, रामदास अभी तो थोड़ी देर पहले तूने बताया 4 भाई हैं। रामदास कहने लगा, गुरुजी रात के 3 बज गए पैर दबाते दबाते, और 1 घंटा भी आराम नहीं मिला, तो मेरा तो बचना मुश्किल है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया 3 ही भाई है हमारे। प्रेम से बोलना पड़ेगा है? तो ऐसे गुरु नहीं, अरे गुरु तो वो होते हैं जो जग से हमको तार देते हैं और प्रभु से मिलना का रास्ता हमारे लिए बनाते हैं।